जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। मेरा नाम धन पाया, मेरे जीवन में सुख आया, मेरे सतगुरु के पार मोहि राम की संपत्ति दी। धन पाया, मेरे जीवन में सुख आया, मेरे सतगुरु कृपा मोहि राम की संपत्ति दी। राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में सुख आया, मेरे सतगुरु कृपा नाम की संपत्ति दी। राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में सुख आया, मेरे सतगुरु कृपा मोहि नाम की संपत्ति दी। राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में सुख आया, मेरे सतगुरु कृपा मोहि नाम की संपत्ति दी। राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में सुख आया, मेरे सतगुरु कृपा मोहि नाम की संपत्ति दी। श्री प्रवचन पीयूष जी। उपनिषद व उनका महत्व, पृष्ठ 197। उपनिषद हिंदू साहित्य में उत्तम ग्रंथ हैं। पुरातन संस्कृत में लिखे हुए होने के कारण लोग इन्हें कम पढ़ते हैं। ये किसी संप्रदाय की पूंजी नहीं, ये तो मजहब पंथ आदि चलने से पहले के ग्रंथ हैं। कोई ग्रंथ देख लो, हर एक ग्रंथ का 80% उपनिषद है। धर्म में उपनिषदों का बड़ा श्रेष्ठ स्थान है। उपनिषद काल में भारतवर्ष ऊंचे विचार रखता था। मनुष्य जब बहुत गहराई में जाता है तो उसके आगे ब्रह्म अर्थात महान का विचार आता है। जब मनुष्य को शांति ना मिले तो वह महान की ओर जाता है। साधारण कोटि के मनुष्यों में ब्रह्म के विचार नहीं आते। भारतवर्ष में
यह विचार उस समय स्फुरित हुए जब यह उन्नति के शिखर पर था। महान के संबंध में उपनिषदों में जैसा वर्णन किया है, इससे अच्छा अन्य किसी स्थान पे नहीं मिलता। बहुत लोग तो फल के छिलके की बातें करते हैं, अंदर के भोज्य पदार्थ की बात ही नहीं करते, लीला देखकर चले जाते हैं, उन अवतारों का महत्व देखते ही नहीं। कितना सुंदर है कितना सुंदर है। जब ऊंची सोच होगी, हाँ, जब ऊंची सोच रखेंगे तब उस महान के बारे में विचार आएगा, तब उस महान के अनुसार चलने का विचार आएगा। नहीं तो जैसे महाराज ने कहा कि हम छिलके को देखते हैं और फिर छिलके को देख के चलते जाते हैं, rather than कि हम गहराई में जा सके। यस, ये बिल्कुल क्लियर स्पष्ट इंडिकेशन है। आपके विचार ऊंचे हैं, खुली सोच के हैं, आप रिस्पेक्टफुल हैं, आप आदर सम्मान देते हैं, महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, सबको आदर सम्मान देते हैं, आपके विपक्ष के लोगों को, दूसरी विचारधारा रखने वालों के प्रति भी शांत होते हैं। सो बहुत ऊंचे विचार, ब्रह्म के बारे में जानना, अपनी असलियत जानना, अपने स्वरूप के बारे में बात करनी या समझना उस चीज को, सो ये ऊंची विचारधारा किया। और महाराज ने कितना सुंदर कहा कि ये कब थे विचार, जब भारत ऊंचाइयों की शिखर पर था, उस समय के विचार थे, राइट। सो जैसे जैसे अगर हम ऊंचाइयों पे, चाहे पद मिलती है, चाहे सत्ता मिलती है, अगर हमारी सोच नीची है तो हम पतन को जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर हमारी सोच ऊंची है तो हम डेफिनेटली ऊपर बढ़ते जाएंगे। ये विचारधारा की बात है और विचार बदले जा सकते हैं। विचार हम किसी भी, शरीर की उम्र पे ये नहीं डिपेंड करता, राइट। शरीर की उम्र क्या है उस पर नहीं डिपेंड करता, ये हमारी आत्मा की, हमारे अंदर की विचारधारा कैसे है उस पर डिपेंड करता है। और हम किसी भी समय अपने विचारों को बदल सकते हैं, उनको निश्चय कर सकते हैं कि मुझे ऊंचे विचार रखते हैं, राइट। और स्वामी जी महाराज से सर्वोत्तम संगति कोई नहीं है। अगर हमने ऊंचे विचार रखने हमने वैसे चलना, बिल्कुल चलना, या सो हमारा चयन होगा ये कि हमने स्वामी जी महाराज के उच्च विचारों का अध्ययन करके उसको जीवन में उतारना है। दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग ऑफ दिस ह्यूमन बर्थ, कि हम ऐसे विचारों को अपनाकर फिर हम बिल्कुल उस पर चल सकते हैं। सो बहुत ही गजब का दिन रहा आज। सो हमारी रामोपासना से आरंभ हुई थी बैठक, आप लोगों की कल शाम को, हमारी सुबह होती है वो, और फिर बहुत ही सुंदर वहाँ पे चर्चा रही। महाराज की फिर से इतने लबालब आशीर्वाद मिले। और आज रविवार का सत्संग, महाराज बहुत 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 नॉन स्टॉप आदेश चल रहे थे। और जब नॉन स्टॉप आदेश चल रहे होते हैं तो कि मत कहने का मतलब है फॉलो देम ऐसे ही नहीं है। और एक्चुअली पिछले संडे से ही शुरू हो गए, तब मैंने हारमोनियम उठा के गई थी, महाराज ने हारमोनियम का आदेश दे दिया था। और ऑफ कोर्स जब एक बार कह दिया है तो ऑब्वियसली महाराज बार बार तो नहीं कहेंगे कि करना है तुम्हें, ये करना है। क्योंकि जो पॉजिटिव चीज की है वो तो चलेगी ही चलेगी, राइट। सो पहले ही बोल दिया था, मेरे पास कार्ड थी स्ट्रोलर टाइप या वैगन कार्ट होती है, तो उसमें महाराज ने कहा अगली बार उसमें लेके आना हारमोनियम। या बिल्कुल, नहीं तो आप भारी भरकम इतना लंबा फिर गाड़ी से लेके अंदर श्री रामचरणम तक उठा के लेके जाएंगे तो बहुत ही अच्छा था। और फिर महाराज के आदेश आने शुरू हो गए, बिल्कुल कि उठो, यहाँ तक चलो, उठो, ये रखो, बिल्कुल ऐसे ऐसे आ रहे थे।
अब ये करो, अब ऐसे करो। मैं पूछ रही थी महाराज से, क्योंकि पिछली बार जो हारमोनियम छोटू सा लेके गई थी उसका सुर आई थिंक वो डेलिकेट था तो वो हिल गया। तो मेरे पास दूसरा हारमोनियम भी था, वो सॉलिड है लेकिन उसका भी एक सुर थोड़ा सा ऐसे ही था। तो मैं पूछ रही थी कौन सा लेके जाना है, तो महाराज ने कहा नहीं वो सॉलिड वाला लेके जाओ। और फिर महाराज ने कहा कि आज फूल अर्पित होंगे तो तुम्हारे बाहर फूल लगे हुए हैं कहते। बिल्कुल लगे हुए थे, और लगे हुए थे और 3 पूरे फूल लगे थे। और मुझे इतना बहुत अच्छा लगा देख के कि 3 पूरे गुलाब के फूल लगे हुए थे। और समय से ही उसे वो फूल इकट्ठे किए, पंखुड़ियाँ इकट्ठी की, काट बाहर निकाली, उसमें हारमोनियम डाला। समय से हो रहा था, कहना मानती जा रही थी, वो कहते जा रहे थे चलो करो। मैं बहुत धन्य मानती हूँ कि परमेश्वर की बड़ी कृपा रही कि मैंने कुछ भी इग्नोर नहीं किया। फिर मुझे कहते हैं जब मैं जा रही थी कि अगर जिसकी भी अमृतवाणी जी की बारी है वो अमृतवाणी जी जहाँ गायन होती है वहाँ बैठे। और ये सुनकर मैं मुस्कुरा रही थी, क्योंकि जब मैं लगभग 14 वर्ष से भी पहले आई थी यहाँ पर, तो जब मेरी अमृतवाणी जी की ड्यूटी लगी थी तो वो सही जगह पे नहीं लगी थी। तो जब मैंने, क्योंकि मैं तो फ्रेश श्री राम शरणम का उद्घाटन और उसकी सारी वर्किंग देख के आई थी। सो बहुत ही महाराज तो साधकों के लिए भलाई करते हैं कि भी इनको जरूरत होगी तो लो भाई इसको भेज दिया, इसने सारा कुछ देखा है। लेकिन हम छोटों से हर कोई नहीं सीख सकता, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। छोटों से हर कोई नहीं सीख सकता और उसके लिए तो साधना चाहिए होती है छोटों से सीखने के लिए। सो खैर तब बहुत बवाल उठ गया था, लेकिन फिर दिल्ली से लोगों को आके समझाना पड़ा था, क्योंकि हम छोटों से नहीं सीख सकते। इसलिए जिन्हें हम बड़ा मानते हैं फिर बड़ों को बताना पड़ा था। पर आज फुल सर्कल हुआ। जब मैं गई तो मुझे महाराज ने कहा चलो जल्दी निकलना है आज। और रात भर तो बहुत बहुत वाइब्रेशंस, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही थी वाइब्रेशन। हमारी रात थी पर कोई बहुत जबरदस्त स्ट्रेस, तनाव बहुत ज्यादा था। और तो पर खैर तो महाराज फिर आज स्वप्न में आए थे। तो जब वो वाइब्रेशंस फिर से शुरू हो गई तो मैंने कहा महाराज मैं तो ठीक हूँ। तो महाराज ने स्पष्ट कहा ये तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे कारण तुम्हारी नहीं है। तो किसी और की मैं रिसीव कर रही थी। डेफिनेटली बहुत लोग स्ट्रेस होते हैं सुबह सुबह भी, कई बार जिन्होंने अमृतवाणी जी करनी होती वो बहुत स्ट्रेस होते हैं, क्योंकि कर्तापन होता है तो वहां पे बहुत स्ट्रेस होता है और बहुत लंबा स्ट्रेस चलता है। फिर कई उन्हें भजन करना होता है, कोई नई ड्यूटी लगी हो तो उसका स्ट्रेस चल रहा होता है। तो फिर तो मुझे ले गए और फिर मैं समय से पूर्व पहुंची, क्योंकि मुझे बहुत कुछ कार्य दिया हुआ था करने को। और मैंने कार्ट से अभी कोई नहीं आया था, 2 लोग ही थे, 2 गाड़ियां ही थी बस। और कार्ट से निकाला, हारमोनियम रखा और फिर रैंप है हमारे यहाँ बने होते हैं तो वहां पे पीछे दरवाजे पर लेके गई। फिर मुझे महाराज ने कहा पहले अंदर जाओ और देखो फूल कौन से पड़े हुए हैं और फिर फूल लेके आना। और फिर मैं अंदर गई और अंदर जाकर फिर मैंने दरवाजा खोलकर हारमोनियम रखना था, पर महाराज मुझे आगे लेके गए और फिर देखाए फूल थे, वाइट कलर के थे। लेकिन आजकल बहुत जेनेटिकली करते हैं फूलों को, तो उसकी बाउंड्री पिंक थी लेकिन फूल वाइट था। तो यस मुझे पता चल गया अब मुझे क्या करना है। तो वो साधिका जी
एक बैठे हुए थे आगे माइक पर, तो मैंने उनसे पूछा कि आप अमृतवाणी जी गाएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा अमृतवाणी जी वहाँ गाई जाती हैं, आप वहाँ बैठिएगा। सो आफ्टर 14 years पूरा साइकिल हुआ, और वो मानी, सबसे बड़ी बात थी, वो ना भी कर सकती थी लेकिन वे मानी। वे नई साधिका हैं और यंग हैं, और आज उनकी पहली सोलो थी। देखिए महाराज कितना ध्यान रखते हैं कि आज पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री का उत्सव है और जिनकी बारी है वो सोलो गा रही हैं, और वो बिना हारमोनियम के हैं, और उनके साथ जो ढोलक बजा रहे थे वो उनके पति ही थे। तो फिर वो बैठ गई, तो फिर मैं बाहर गई, और बाहर मुझे 2 और फूल मिले जिनकी पंखुड़ियां ली मैंने, क्योंकि महाराज का आदेश था कि बाहर से भी लेना। दोनों स्थानों से लिया। फिर नीचे आके वे गुलाबी फूल थे बिल्कुल, और वे डाले टोकरी में, जिस टोकरी में पड़े होते हैं, और फिर वहां पर फूल अर्पित करके फिर मैं हारमोनियम लाके बैठ गई। आगे बैठी जहाँ पे वे साधिका जी बैठी थी, उनके बगल में ही बैठ गई, क्योंकि साज है, साज आगे बैठते हैं। और तो बहुत ही अच्छा हुआ, और समय पर सब कुछ बहुत सुंदर हुआ। बहुत जो पति थे उनको ढोलक दी थी, लेकिन उनको बहुत देर से नहीं आ रही थी, आज पहली बार थी, हल्की सी अटक थी स्टार्ट करने में, लेकिन वे बजा पाए। कोई डिस्को वाली नहीं थी, बिल्कुल अच्छी बजा पाए, बहुत ही सुंदर रहा। हारमोनियम बज रहा था उनके स्केल पे, थोड़ा नीचे हो सकता है पर ठीक है, बहुत ही सुंदर गाई उन्होंने भी। और फिर माँ पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का प्रवचन, महाराज ने जो फोटो डाली है पोस्ट पर, उसी में पहले दर्शन दिए, और बहुत बहुत आनंद आया। क्लियर तो नहीं होती वो, लेकिन महाराज की आवाज़ सुन रही होती है, धुन लग रही होती, तो बहुत उसमें भी बहुत आनंद। और उसके बाद श्री भक्ति प्रकाश जी हुए, वो आए थे साधक, अपने साज पे उन्होंने किया, हारमोनियम पे श्री भक्ति प्रकाश जी हुए, बहुत आनंद आया। और उसके बाद भजन शुरू हुए। भजन के लिए मुझे पता नहीं वे साधिका जी मोड़े पर क्यों बैठी, मैंने उनके लिए जगह साफ कर दी थी आगे। हो सकता है उनको दर्द हो या जैसे भी हो, अगर कोई और मंशा होगी तो डेफिनेटली गुरुजनों को वो पसंद नहीं आएगी। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गुरुजन अगर सूक्ष्म में इतने डिटेल्ड आदेश दे रहे होते हैं, और उन्हें सब कुछ पता है कहाँ क्या चीज रखी है, ये करो, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे आगे फूल लगे हुए, उन्हें ज्यादा पता है, राइट। सो उनको हर एक इंटेंशन भी पता है हम कैसे बैठे हैं, इसलिए फिर उन्होंने मोड़े पे आके बैठ गई और वहीं पे गाया, नीचे नहीं गाया, जबकि मैंने साफ कर दी थी जगह। श्रद्धा की बात होती है आई थिंक। पर भजन अच्छा था, और हारमोनियम बजा पाई मैं उनके भजन के साथ। महाराज कर रहे थे सब कुछ, तो मुझे तो आता नहीं है भजन, पर हारमोनियम, लेकिन महाराज सब कुछ कर रहे। और दूसरा भजन भी हुआ, गुरु पर हुआ, बहुत बहुत ही सुंदर रहा। फिर जाप के साथ भी हारमोनियम बजा, बहुत अच्छा रहा। जाप में एक छोटी सी बच्ची, पीछे से आवाज आ रही थी, वो बैठते हैं बच्चे, हिलते हैं, बच्ची बैठी हुई थी, वो बैठती है, तो पैरों से खेल रही थी, तो मैंने उससे पहले मैं उठी और मैंने देखा कि माला है कि नहीं, तो मुझे माला कहीं भी नहीं दिखी थी। पहले रखते थे पर अब नहीं रखते, तो मुझे माला कहीं दिखी नहीं। तो फिर मेरे पास बड़ी माला थी मैंने अपने बैग में नहीं देखा, बाद में महाराज ने दिखाया कि तुम्हारे पास थी छोटी माला, तो मेरे पास बड़ी माला थी। तो फिर मैंने उसे कहा चलो हाथ पहुंचो, सैनिटाइजर था उसके हाथ, उसने हाथ साफ किए क्योंकि वो पैरों से खेल रही थी। तो फिर उसे कहा कि आप माला कीजिए। अब इतनी बड़ी माला छोटी सी बच्ची के लिए उसने थोड़ी सी की और फिर भाग गई
और बहुत आनंद रहा जाप में भी, बहुत जबरदस्त आनंद रहा। पूज्य श्री महाराज प्रेम जी महाराज की बहुत जबरदस्त कृपा रही, उनके दर्शन हुए और उनके यहाँ पर बहुत ही प्रकाश मुझे दिखा। तो मैं जहाँ बैठी थी वहां पे सूर्य का भी चमकारा चल रहा था तो मुझे महाराज का प्रवचन याद आया कि सूर्य का दिखता है, बाहर ज्योति दिखते हैं, आंख बंद करते हैं तो ज्योति दिखने लग जाती है, तो सोचते पहुंच गए मैं सूर्य का चमकारा पड़ रहा होगा, मैंने उधर मुंह कर लिया जहाँ सूर्य, तो वहां किया तो वहां भी महाराज विराजमान थे और वही सूर्य का प्रकाश उनमें बहुत रेडिएट हो रहा था। मैं सच में नहीं बता सकती ये सारी लीला कैसी उन्होंने रची कि आज का हमारा ये जो सत्संग होता था, समय तो हो गया है, ये सारा विदाउट हारमोनियम होता था, और देखिए आज इतना गजब का हुआ है, और वो भी सेलिब्रेशन के दिन महाराज जी कर सकते हैं। मेरे गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत बधाई, और हम सबको भी कि हमें ऐसे गुरुजन मिले, जागृत चैतन्य। या बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।